गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। और आज का जो टॉपिक है जो आज तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये टॉपिक करने के लिए तुम लोग एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। आज तुम लोगों के लिए मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो जो हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उस चैप्टर का ही कंटिन्यूएशन है। इस टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट। हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर शुरू किया था, उस पर हमने बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी देखा था, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड देखा था, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक डाइपोल देखा था, मैग्नेटिक डाइपोल का हमने एक्सियल फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पे हमने मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला था। आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, हम एक बार मैग्नेट ड्रॉ करते हैं जिसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस किया गया है। सपोज ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ एंड साउथ, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, और यहां पे हमने एक मैग्नेट प्लेस किया है, बार मैग्नेट प्लेस किया है ऐसे। ठीक है, ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल दे देते हैं, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। ठीक है, सो इस मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड स्ट्रेंथ बी वेक्टर। ठीक है, इस तरफ से एक फोर्स लगेगा एम बी वेक्टर, इस तरफ से भी एक फोर्स लगेगा एम बी वेक्टर। ठीक है, एम यानी पोल स्ट्रेंथ, हर एक पोल का पोल स्ट्रेंथ एम। ठीक है, और इधर से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहेगा हमारा, इधर से हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहेगा हमारा कैपिटल एम, साउथ से लेके नॉर्थ के तरफ। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। ठीक है, इस मैग्नेट का जो लेंथ है, इस मैग्नेट का लेंथ हम पकड़ लेते हैं ट्वाइस एल। ठीक है, अच्छा, तो इस पे हम टॉर्क निकालेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकाला था, और वहां पे मैग्नेट का जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट किया था वहां पे भी हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन, कॉइल पे टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाला था। टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या था, टॉर्क का वैल्यू क्या था, टॉर्क यानी फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पी पॉइंट दे देते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा एन पी। फिर से समझा के देता हूं, एक मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से निकल रहा है, साउथ की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, जिसका फील्ड स्ट्रेंथ है हमारे बी वेक्टर। ठीक है, इस पे हमने एक बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ प्लेस किया है। अब इस बार मैग्नेट की यूनिट पोल की तरफ, अगर पोल स्ट्रेंथ एम है, पोल स्ट्रेंथ अगर एम है, तो नॉर्थ की तरफ से ये एक फोर्स लग रहा है एम बी वेक्टर, और साउथ की तरफ से इस तरफ से फोर्स लग रहा है एम बी वेक्टर। ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे है। ठीक है, ऐसे ये हमने मैग्नेट प्लेस किया है, एक फोर्स हमारा इस तरफ से, एक फोर्स हमारा इस तरफ से, तो ये क्या करेगा, मैग्नेट ऐसे घूम जाएगा। यही जो घूमना इफेक्ट है इसको बोलते हैं टॉर्क। हमने पढ़ाया था, हमने किया था, हमने पढ़ा भी था। ये जो घूमना इफेक्ट है, कपलिंग जो है, इसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, अच्छा, तो हियर फील्ड स्ट्रेंथ बी, पोल स्ट्रेंथ एम, तो फोर्स लग रहा है साउथ की तरफ से एम बी वेक्टर, दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है लेकिन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे, इसीलिए ये एक्सिस के बराबर ये रोटेट करेगा, घूमेगा। ठीक है, अच्छा,
तो टॉर्क टाउ इक्वल्स टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आइदर फोर्स क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड है एम बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा हमारा पी एन। ठीक है, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया, ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एन। अगर इसको अगर हम थीटा पकड़ ले, ये हमारा एक्सिस है, इसको अगर हम थीटा पकड़ ले, ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, सम पीपल पी एन बाय हाइपोटेन्यूज हमारा ये ट्वाइस एल। ठीक है, समझ में आया, सम पीपल हेड, ये ट्वाइस एल हमारा हेड है, हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर हमारा पी एन। तो यहां से हमारा पी एन या एन पी हमारा हो जाएगा ट्वाइस एल। समझ में आया, तो यहां पे हम पी एन का वैल्यू बिठा देते हैं, एम बी पी एन का वैल्यू हो जाएगा हमारा ट्वाइस एन साइन थीटा। ठीक है, अभी देखो पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस क्या है हमारा, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो बी को रख देते अलग की तरफ, एम इंटू ट्वाइस एल को हम एक साथ ले आते और साइन थीटा। तो पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट, यानी कैपिटल एम बी साइन थीटा, ये हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड। और यार कैपिटल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। लेकिन यहां पर ये खत्म नहीं है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, इसका हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करो और ये सब उतार लो। ठीक है, अब इसका हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड टॉर्क का, टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, यानी एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ में आया। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्स मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी ये जो बार मैग्नेट है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे परपेंडिकुलरली ऐसे प्लेस कर दे। ये तो हमारा फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे परपेंडिकुलर, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसके साथ बार मैग्नेट अगर हम ऐसे प्लेस कर दिया तो टॉर्क रहेगा हमारा मैक्सिमम, तब हो जाएगा हमारा एम बी मैग्नेटिक मोमेंट इनटू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब टाउ का वैल्यू होगा 0। समझ में आया, उतार लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए बार मैग्नेट। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए बार मैग्नेट।
ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, किसी तरह का भी एनर्जी, हम जानते हैं एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, कहीं भी एनर्जी हो, किसी तरह का एनर्जी हो, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। अगर हम वर्क डन निकाल ले तो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारा वर्क डन। अभी एक बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने के बाद किस तरह का फोर्स लगता है? रोटेटिंग फोर्स लगता है, यानी टॉर्क लगता है, ठीक है। एक बार मैग्नेट, जब भी हम एक बार मैग्नेट में, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जब भी कोई बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो उसमें रोटेशन आ गया, रोटेटिंग फोर्स आ गया, टॉर्क आ गया, कपल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे हम अप्लाई करेंगे टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम अप्लाई करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स की जगह पे हम अप्लाई करेंगे टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम अप्लाई करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलो हम वर्क डन के एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो वर्क डन dw इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वर्क डन dw इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फोर्स यानी रोटेटिंग फोर्स टाउ, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं डी थीटा। छोटा एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी थीटा, ठीक है। अच्छा, तो टाउ का वैल्यू हम पुट करते हैं एम वी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। एम वी साइन थीटा डी थीटा, ये तो है हमारा टाउ का वैल्यू। हमने थोड़ी देर पहले देखा था टाउ इज इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा, तो हम सिर्फ टाउ का वैल्यू एम वी साइन थीटा बिठाते। ये हो गया हमारा डी डब्ल्यू का वैल्यू। अभी अगर हम पूरा W निकालने के लिए जाए तो पूरा W के लिए हमारा आएगा इंटीग्रेशन dw एज लिमिट फ्रॉम 0 टू W, ठीक है। तो सारा इंटीग्रेशन इसके ऊपर आएगा, इंटीग्रेशन एम बी साइन थीटा डी थीटा। मान लो इनिशियल एंगल सपोज ले लो थीटा आई, और फाइनल एंगल ले लो थीटा एफ। इनिशियल एंगल ले लो थीटा आई, और फाइनल एंगल ले थीटा एफ, ठीक है। अच्छा, तो एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये हमारा कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा। बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा। तो एम बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन रहेगा हमारा साइन थीटा डी थीटा के ऊपर। ये हो गया थीटा आई, ये हो गया हमारा थीटा एफ, ठीक है। तो एम बी रह गया। इंटीग्रेशन साइन का वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन साइन का वैल्यू है माइनस कॉस, इंटीग्रेशन साइन का वैल्यू है माइनस कॉस थीटा। इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट। इतना तक समझ में आया? वर्क डन dw के लिए हमने लिखा था फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है कपल यानी टॉर्क का वैल्यू एम बी साइन थीटा बिठा दिया, डी थीटा बिठा दिया। अभी dw हमने निकाला, हमको निकालना है टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए dw को हमने इंटीग्रेट कर दिया। जब 0 तब इनिशियल एंगल थीटा आई, जब वर्क डन w तब फाइनल एंगल थीटा एफ, ठीक है। थीटा आई से लेके थीटा एफ तक ऐसे घूमा, पूरा वर्क डन w किया। थीटा आई से लेकर थीटा एफ तक पूरा ऐसे घूम गया, तब जाके पूरा वर्क डन w किया। समझ में आया? तो m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला आया। b मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये भी हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला आया। तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन रहेगा हमारा साइन के ऊपर, साइन थीटा डी थीटा के ऊपर। अभी साइन का इंटीग्रेशन है हमारा माइनस कॉस थीटा एफ, फाइनल लिमिट थीटा आई, इनिशियल लिमिट। तो यानी इसका हो गया हमारा एम वी, अगर हम बिठाए माइनस कॉस थीटा एफ माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा आई, ठीक है। अगर ये माइनस हम बाहर लेके आते हैं
तो W इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर ये माइनस हम कॉमन लेके आते हैं तो W इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एम बी, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। समझ में आया? ठीक है, इतना तक उतार लो। ओके, अच्छा, तो वर्क डन आ गया। तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हमारा इक्वल है। वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हो गया हमारा, सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। ठीक है, ये है अल्टीमेट एक्सप्रेशन हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अगर नाउ इफ अगर थीटा आई इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर इनिशियल एंगल हमारा 90 डिग्री हो, थीटा आई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा आई इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर हुआ एंड थीटा एफ इज इक्वल्स टू थीटा, अगर इनिशियल एंगल हमारा 90 डिग्री और थीटा एफ इक्वल्स टू थीटा हो तो U इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एम बी, ये कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0 और थीटा एफ की जगह पे थीटा, सो हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी ए बी कॉस थीटा हो गया, यानी हमारा ए डॉट बी, तो हो गया माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये हो गया वेक्टर नोटेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अभी अगर हम यहां पे इक्वेशन नंबर 2 पे, फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर 2 पे हमने थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री बिठाया, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी अभी बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल, ये हमारा बार मैग्नेट है और इधर से ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी वेक्टर इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड का भी वेक्टर इस तरफ ही है, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर हमने इक्वेशन 2 पे बिठाया तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा एम बी, यानी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर थीटा को हमने 180 डिग्री प्लेस किया, यानी अभी हमने प्लेस किया कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लेकिन डाइपोल मोमेंट हमारा इस तरफ, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो फिर दोनों का एंगल हो गया हमारा 180 डिग्री। अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा cos 180 कितना हमारा -1, इधर माइनस तो हो जाएगा प्लस एम बी, यानी मैक्सिमम वैल्यू। यानी if magnet is placed along the direction of, if magnetic moment is along the direction of magnetic field, then potential energy will be minimum, and if magnetic dipole moment opposite to the direction of magnetic field, then potential energy will be maximum। समझ में आया? ठीक है, उतार लो ये कॉपी पे।
नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी हमने किया था। अभी हम मैग्नेट पे भी, बार मैग्नेट का जो थ्योरी है इस पे भी हम करेंगे। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, surface integral of magnetic field over any closed surface is equals to 0. Surface integral of magnetic field over any closed surface is equals to 0. और नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका हम अलग से भी ऐसे भी लिख सकते हैं। और नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है, ये हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेंगे तब हमको ज्यादा अच्छी से समझ में आएगा। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि लाइन्स ऑफ फोर्स, एक यूनिट एरिया से कितना नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पास होता है, इसी को बोलते हैं फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स भी वैसा ही है, कितना लाइन्स ऑफ फोर्स, कितना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक यूनिट एरिया से पास होता है, वही है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस is equals to 0. Net magnetic flux over any closed surface equals to 0. यानी मैथमेटिकली अगर हम देखें, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ जरूरत नहीं है। अगर मैथमेटिकली अगर हम देखें तो फाई बी इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ओवर एनी क्लोज सरफेस। सरफेस इंटीग्रल नीचे अगर एस भी दे दो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो सरफेस इंटीग्रल ओवर एनी क्लोज सरफेस बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over any closed surface is equals to 0 और net magnetic flux over any closed surface is equals to 0. ठीक है, उतार लो ये। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम सोलिनॉइड, इक्विवेलेंट बार मैग्नेट और करंट लूप एज ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऐसा हम उसके बाद रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।